नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और अभी तक अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हो और आप सोच रहे हो कि ये कौन है, ये बंदा कौन है, मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पे क्या कर रहा है, अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप सब्सक्राइब करने पे मजबूर हो जाओ। मैं आपको नहीं बोलूंगा सब्सक्राइब करने के लिए, ये वीडियो के बाद आप खुद से खुद ही सब्सक्राइब करोगे और एक लाइक ठोक दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक एकदम संगीन है और एकदम ही अलग है, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसी बात करने वाला हूं जिससे शायद कुछ एचआर रिक्रूटर, शायद कुछ मैनेजमेंट, शायद कुछ बैक ऑफिस के एम्प्लॉय मेरे ऊपर नाराज हो जाए, लेकिन सच्चाई बताना कितनी जरूरी है ये आपको शायद आइडिया भी नहीं है। क्योंकि सच्चाई बताऊंगा तभी लोगों की आंखें खुलेंगी, लोगों के पर्दे खुलेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि कल रात से ही मैं थोड़ा परेशान था, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था एक टाइप का, जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। ऐसे में मुझे भारती सिंह का कॉल आता है, जो कि मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, ठीक है। तो उनका कॉल आता है और उन्होंने मुझे एक हद तक मोटिवेट किया। मैंने बोला उनको हेलो, तो बोली हाँ शुभजीत, आप टेंशन मत लो, आप ट्राई करते रहो, कुछ नया एक्सप्लोर करते रहो। आप टेंशन लोगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है, आपको कुछ फायदा नहीं है इसमें। तो आपको चाहिए कि आप एक लेवल पर पेशेंस रख के, दिमाग को ठंडा रख के आप सर्च करते रहो। 5 इंटरव्यू में नहीं होगा, 10 में नहीं होगा, 100 में नहीं होगा, लेकिन 1000 में तो होगा। और आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब आपको कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, मेरा 2 इंटरव्यू दे दिया और मैंने छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ये सिचुएशन, कंडीशन खराब है। 1000 नहीं, आपको 10,000 देने पड़ेंगे तब जाकर। हाँ, और गधे की तरह हार्डवर्क करके कोई फायदा नहीं होने वाला। स्मार्ट वर्क करो। तो उसने जो ये लास्ट वाली बात बोली ना कि गधे की तरह हार्डवर्क करके कोई फायदा नहीं, वो मैं अभी समझ रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, वो तो चलो मेरा भारती सिंह और मेरा कन्वर्सेशन था, मेरे खास दोस्त का। लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है और आज मैं क्या लेके आपके सामने बात करने वाला हूं। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का मुद्दा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो बिल्कुल यही है कि नहीं जम रहा है तो छोड़ दो, कुछ नहीं जम रहा है तो और छोड़ दो। मतलब यही तो चल रहा है ना आजकल पैटर्न, कि मतलब आपको अगर कोई चीज में परेशानी हो रही है, जनरली होता क्या है कंपनीज में कि मतलब कोई भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, कोई भी अगर एम्प्लॉय को कई तरह की परेशानियां आ सकती है, तो एम्प्लॉय क्या करती है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, एम्प्लॉयर, तो उसमें एम्प्लॉय के बेनिफिट की तरफ ध्यान दिया जाता है कि एम्प्लॉय को किस तरीके के प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके का वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन में, हालांकि मेरे दोस्तों के ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के बेनिफिट की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। उनको बोलता है तुझे नहीं जम रहा है तो छोड़ दे, तुझे नहीं जम रहा है तो छोड़ दे। अरे भाई, ये क्या कोई सॉल्यूशन है? नहीं जम रहा है तो छोड़ दे, कुछ सॉल्यूशन है क्या? मैनेजमेंट एक ही बात करता है, वो बोलता है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं अभी नहीं, मुझे छुट्टी चाहिए 10 दिन, 15 दिन की, 20 दिन की, पर मुझे छुट्टी नहीं मिलती है। मुझे क्या सुनने को मिलता है? नहीं जम रहा है तो छोड़ दे। अरे तुझे नहीं जम रहा है, तू पहले छोड़ना। तू अगर जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन से तो ये गंदगी पहले साफ होगी। मैं एचआर रिक्रूटर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं खुद भी एक एचआर रह चुका हूं, तो मैं मेरी बातों को कोई पर्सनली मत लीजिएगा। लेकिन कई जगह पे देखा है मैंने ऐसे मैनेजमेंट को कि वो लोग एम्प्लॉय को एक स्लेव होता है ना, जैसे अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों ने क्या भारत को स्लेव बना के रखा था, और वैसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आज भी अंग्रेजों की तरह हमको स्लेव बनाया जा रहा है। कि बट ऐसा क्यों है? ये मैं हर एक एचआर रिक्रूटर, हर एक मैनेजमेंट, हर एक सीईओ से सवाल पूछना चाहता हूं। एम्प्लॉय के बेनिफिट की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? जब एम्प्लॉय बोलता है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, तब क्यों ध्यान दिया नहीं जाता? जब आपको काम करवाना होता है, आप 10 घंटा 12 घंटा मरवा के तो काम करवा लेते हो उससे, लेकिन जब उस एम्प्लॉय की बेनिफिट की बात आती है, अब उसे क्यों बोलते हो कि रिजाइन दे? अगर उस एम्प्लॉय के घर पे बच्चा पैदा हो रहा होगा, 5 दिन का भी पैटर्नल लीव होता है, फैटर्निटी लीव होता है, वो भी आप उसे नहीं देते हो, क्यों?
मेरा हर एक एम्प्लॉय से सवाल है, हर एक एम्प्लॉय से सवाल है, क्यों करते हो पैसा? आखिर क्यों 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 करते हो? मत कीजिए, क्योंकि आप ये जो पाप कर रहे हो ना एम्प्लॉय के साथ, ये पाप भी आपके साथ जाने वाला है। भगवान ना करे आज आपने अपने एम्प्लॉय के साथ कुछ खराब किया और भगवान कुछ ऐसी दशा ना कर दे कि आपको बुरे दिन देखने पड़ जाए। मैं कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं कि कोई कुछ करेगा तो आपका ऐसा नहीं। भगवान ही ऊपर मालिक है सबका, वो ही सब करता धरता है, वो सब देख रहा है कि आप कितना पाप कर रहे हो, और आपका पाप का हिसाब वो यमराज है ना, लिस्ट में लिख रहा है अपना, और आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज एम्प्लॉय के बेनिफिट की तरफ ध्यान दीजिए। अगर उसको छुट्टी चाहिए तो वो वैलिड है या नहीं, वो तो पहले जज कर लो। आपको छुट्टी देते हो ऐसे लोगों को जिन लोगों को जरूरत ही नहीं है। और मैं हाल ही में कुछ बताना चाहूंगा कि जैसे ही लॉकडाउन आया वैसे ही कुछ कंपनीज में, कुछ नहीं, ज्यादातर 90% कंपनीज में ले डाउन की स्थिति आई, मतलब जहां पर कंपनी को निकालना है। तो चलिए वो वहां तक तो हमें समझ में आता है, लेकिन जो कंपनियां जैसे टीसीएस जैसे कंपनी को मैं सलाम ठोकता हूं, 2-3, ठीक है, वो एम्प्लॉयज को 3 महीने का एडवांस सैलरी देकर निकालती है। लेकिन कुछ कुछ कंपनी होती है कि 3 महीने के बाद एफएनएफ प्रोसेस कर रही है, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद एफएनएफ प्रोसेस कर रही है। और अभी भी ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको छोड़े सालों हो गए, एफएनएफ नहीं मिला उनको, पता नहीं क्या है नहीं है, क्या करते नहीं करते, समझ ही नहीं आता। क्योंकि अगर कोई बंदा, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा वेस्ट बंगाल में रह रहा है, कोई भी बंदा उड़ीसा में रह रहा है, कोई भी बंदा एक नोएडा दिल्ली में रह रहा है, वो मुंबई से उतने दूर से आता है मुंबई जॉब करने के लिए, उसका खुद का घर नहीं है, ठीक है ना, उसका खुद का घर है ही नहीं वहां पर, अब उसको रेंट पे देना पड़ेगा। अब अगर आज 4 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख हो जाता है, अब सैलरी नहीं देते उसको, तो वो तो रेंट पे नहीं रह पाएगा ना, वो तो रेंट पे नहीं रह पाएगा, बिल्कुल नहीं रह पाएगा। तो ये आप सिर्फ आपका सोचते हो, आप उस आउट स्टेशन एम्प्लॉयज के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने भी इंफोसिस बीपीओ पे काम किया, जिन्होंने भी इंफोसिस पे काम किया उन सबको पता है कि इंफोसिस में जब आपका सिलेक्शन होता है, जब आप जाते हो वहां पर, तब वहां पर 7 दिन के लिए आपको स्टे कराया जाता है होटल में, और वो भी इंफोसिस के खर्चे पर। हालांकि वो 13 मंथ में आपकी सैलरी से डिडक्ट जरूर होता है, ठीक है, जो आप रहते हो, खाते पीते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको 7 दिन में, ठीक है, 7 दिन का स्टे मिलता है वहां पर जब आप ज्वाइनिंग में जाते हो। और वो 13 मंथ मतलब 1 साल नौकरी कर लेते हो, उसके बाद आपका कटता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है, समझे ना, सॉरी, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप एम्प्लॉय के साथ क्यों खराब बिहेव कर रहे हो। चलिए, 1 एम्प्लॉयज खराब हो सकता है, 2 एम्प्लॉयज खराब हो सकता है, 50-50, 100-100 एम्प्लॉयज खराब नहीं हो सकते जो छोड़ के जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। आपको उसकी जूती समझते हो क्या? अगर हाँ, और मैं एम्प्लॉय से भी क्या कहूं, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो लोग अगर आवाज उठाने जाएंगे तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। यही तो होता है मैनेजमेंट का, हो क्या मैनेजमेंट का फायदा उठा रहे हो। अगर आपको बोल रहा है कोई एम्प्लॉय कि सर मुझे कुछ ट्रैवलिंग में इश्यूज आ रहा है, और बहुत लोग साथ में बोल रहे हैं, एक बंदा ने, तो आप एज ए एम्प्लॉय, अगर आपका अच्छा खासा कंपनी, अच्छा खासा टर्नओवर है, तो एज ए एम्प्लॉय, एज ए एम्प्लॉयर, तो आपको सोचना चाहिए ना ये चीजों को। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो बिना कोई निष्कर्ष पे पहुंचे कि नहीं जम रहा है तो छोड़ दो, नहीं जम रहा है तो छोड़ दो। अगर कल को आपको खाना नहीं दिया जाए और बोलेगा हम आपको खाना नहीं देंगे, जम रहा है तो करो। आपकी अगर बीवी बोले आपको, एम्प्लॉयर से कह रहा हूं कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, नहीं आपको नहीं जम रहा है तो रखो, नहीं जम रहा है तो मैं डिवोर्स दे रही हूं, ऐसा बोलेगी तो कैसा लगेगा आपको? आपको भी आई गेस अच्छा नहीं लगेगा वो चीज, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अगर कोई चीज का कुछ कर रहे हो, कुछ भी लाइफ में कुछ कर रहे हो ना, आप अगर अपने एम्प्लॉयज के प्रति ध्यान नहीं दोगे, एम्प्लॉयज की सैलरीज कट करते रहोगे, 6,000 करके वेरिएबल कट करते रहोगे हर महीने, तो क्या फायदा? एम्प्लॉयज तो इधर भूखा मर रहा है, भूखा मर के कई एम्प्लॉयज तो कुछ भी करके सुइसाइड तक कर लेते हैं। उनके पास पैसे नहीं, सर्वाइवल के लिए ईएमआई कटते जा रही है, वो क्या करेंगे? आप बताइए ना, क्या करेंगे वो?
सारे एम्प्लॉयज से मेरे ये सवाल है, क्यों कर रहे हो आप ऐसा एम्प्लॉयज के साथ? बहुत गलत कर रहे हो आप। खुद के दिमाग से सोचिए कि एक परिवार चलता है 23,000, मान लीजिए कोई किसी को मिलता है 23,000 रुपए सैलरी, उसमें उसकी फैमिली भी है, उसमें उसका बच्चा भी है, वो लेकिन वो मुंबई जाता है रहने के लिए, वो कैसे सरवाइव कर पाएगा? कभी सोचा है अपने मैनेजमेंट ने? जिनकी 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए सैलरी है, उनको कंपनी से नहीं निकालता, जिसकी 23,000, 15,000, 16,000 सैलरी है, उनको कंपनी से निकाल देते। तो ये है आपका न्याय, ये है आपका मैनेजमेंट, ये है आपकी कंपनी। बहुत गलत है। अगर ऐसी कंपनी की सोच है ना, ये कंपनी कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। जिन लोगों की सोच वैसी होती है, वो कंपनी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, वो ज्यादा नीचे गिर जाएगी जल्द से जल्द। ठीक है ना? और जो लोग आकर आवाज उठाते, कुछ कहना चाहते हैं, उनको बोलते हो आप जम रहा है तो जम रहा है, नहीं जम रहा है तो छोड़ दो। ये आपका रूल्स है, ये आपकी कंपनी की पॉलिसीज है। ठू है ऐसी पॉलिसी पे। हमें नहीं करना। अरे हम 12-12, 14-14 घंटा मरवाते हैं, आपके लिए काम करते हैं, और आप बोलते हो जम रहा है तो जम रहा है, नहीं जम रहा है तो छोड़ दो। बिल्कुल गलत करते हो आप लोग, और इसकी सजा आपको इसी जन्म में मिलेगी। ये वीडियो के माध्यम से जो भी रिक्रूटर, जो भी मैनेजमेंट, जो भी सीईओ मुझे सुन रहा है, वो प्लीज 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने एम्प्लॉयज के साथ समझने की कोशिश कीजिए कि उनकी समस्या क्या है, उनको सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। वो तो जाएंगे, कोई बात नहीं। आप अगर नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो कि जम रहा है तो जम रहा है, नहीं जम रहा है तो छोड़ दो। लेकिन हर एक चीज में वो छोटे छोटे इश्यूज भी हाईलाइट करता है ना, कि मुझे छुट्टी चाहिए, वो उसके बेचारे की छुट्टी के लिए आप बोलते हो जम रहा है तो जम रहा है, नहीं जम रहा है तो छोड़ दो। बिल्कुल गलत कर रहे हो आप। और आप अगर ऐसा करोगे आज, आपकी फैमिली आपके साथ कल को ऐसा करेगी। तो कुछ भी करने से पहले एम्प्लॉयज के बारे में सोच लीजिएगा। ठीक है ना? और जितने भी एम्प्लॉयज आप ये वीडियोस को देख रहे हो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बेटर लोगों के पास रीच हो सके और उनकी आंखें खुल सके, और तुम लोग भी समझो चीजों को। अगर कोई आपको मतलब पूछ भी नहीं रहा है ना, निकल जाओ लात मार के ऐसे कंपनी में। जरूरत ही नहीं है। इतना काम करके भी अगर आपकी वैल्यू नहीं है उस कंपनी में, तो क्या करोगे आप रहकर? कुछ मतलब नहीं है अपना पे। और लॉन्डो, मैं हूं ना आपके साथ। मैंने यही कहा है कि दुनिया के कोने कोने में कोई भी बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, कोई बंदा कुछ कर नहीं पा रहा है, उसको मैं मोटिवेट करूंगा, ट्रेन करूंगा, इंस्पायर करूंगा, और उसको इस लेवल तक ट्रेन कर दूंगा ना कि वो भी बोलेगा वाह, आज मुझे लाइफ की कोई भी परिस्थिति में डाल दो, कोई भी सिचुएशन में डाल दो, कुछ दर्द नहीं होता। हालांकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए था जो कंपनीज वैसा करती है। हालांकि यहां पर बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी है जो कि बहुत अच्छा अपने एम्प्लॉयज के साथ ट्रीट कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं नाम ले लेता हूं, एक्सेंचर, इन्फोसिस बीपीओ, फिर कॉन्सेंट्रिक्स, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, कैपजेमिनी, ठीक है, जेपी मॉर्गन। तो ये जो कंपनीज है ब्रांड, ये कंपनीज के साथ अच्छा बिहेव भी कर रही है। तो इन लोगों को मेरे लिए ग्रैंड सैल्यूट है, और ये बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। तो मेरा यही कहना था वीडियो के माध्यम से, किसी के लिए कोई वो नहीं है। बस मैं एचआर, रिक्रूटर, सारे मैनेजमेंट से फिर से हाथ जोड़ के कर रहा हूं, एम्प्लॉय बेनिफिट की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, हायरिंग करके बंदे को भूल मत जाइए, और कुछ ना कुछ कीजिए। एज ए एचआर रिक्रूटर, एज माई एक्सपीरियंस, मैं ये बातें बोल रहा हूं, बुरे लगने वाली चीज नहीं है, बट ये चीजों को इंप्रूव होना चाहिए। नहीं तो एम्प्लॉय जीते जी मर जाएगा, एक एक करके एम्प्लॉय सुसाइड कर देगा, और आपके लिए कुछ करने को नहीं रहेगा। एम्प्लॉयज को टाइम पे सैलरी दीजिए, नहीं तो वो मुंबई जैसी सिटी में, पुणे जैसी सिटी में सर्वाइव नहीं कर सकता। आप लोगों की तरह बड़े बड़े बंगलो लंदन में नहीं बना रखे किसी ने। ठीक है ना? हमारा छोटा घर है, और हम लोग मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग कोई कंपनी के सीईओ या मालिक नहीं, हमारा बाप कोई बिजनेसमैन नहीं है कि हम बाप के बिजनेस पे ऐश करेंगे। ठीक है ना? अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको मोटिवेट की है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं। नहीं जम रहा है तो छोड़ देंगे, लेकिन जम के दिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों।